स्कंध है और 335 अध्याय है। ये 18,000 श्लोक, 12 स्कंध और 335 अध्यायों की कथा 7 दिन में ही भावात्मक रूप से कहनी है। शब्दात्मक रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 7 दिन तो वाचन में 18,000 का श्लोक लगता है, लेकिन एक भी छोड़ा नहीं जाए। ये जो श्रीमद् भागवत का स्वरूप आपको भागवत जी का मिलता है, इसके संबंध में शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये श्रीमद् भागवत का 18,000 जो श्लोक दिए गए हैं, ये क्या है विचार कीजिएगा। 335 अध्याय क्या है और 12 स्कंध क्या है, इसका वर्णन हमारे यहाँ मिला है। इस वर्णन के रूप में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है साक्षात परमात्मा नारायण ही का ही स्वरूप है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी महाराज कहते हैं, जो परमात्मा के हाथ है, पैर है, मुंह है, जंघा है, नाभि है, ये तो इसका कहाँ है? कहा है ना क्या कि 12 स्कंद नहीं है, ये 12 परमात्मा नारायण के अंग हैं। कहा कैसे? कहा कि प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है परमात्मा नारायण के परम कृपालु दयालु ये चरण हैं। याद रखेंगे, विषय प्रवेश कर रहा हूं मैं। ये प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध परमात्मा नारायण के चरण कमल हैं। जिस चरण कमल के रज को हम चाहने के लिए ललायित रहते हैं, चरण रज चाहत कृपा करहु रघुवीर, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। तृतीय और चतुर्थ स्कंध परमात्मा नारायण के जंघा है और पंचम स्कंध परमात्मा नारायण का नाभि है। यही वह नाभि है जहां से परमात्मा नारायण एको अहम बहुश्याम का संकल्प और संकल्पना को सिद्ध करते हैं। इसी नाभि से कमल निकलता है, इसी कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। पुनः उस ब्रह्मा जी को आदेश होता है, सृष्टि का सृजन और विकास होता है। यही वह नाभि है। कहते हैं 6वां जो स्कंध है ये परमात्मा नारायण का वक्ष स्थल है। समझने के लिए कहूं, ये परमात्मा नारायण का वही वक्ष स्थल है जिस पर विप्र कुल में उत्पन्न भृगु महाराज ने चरण प्रहार किया था और परमात्मा ने कहा, हे विप्र, आपका चरण बड़ा कोमल है, अब मेरा ये छाती वज्र के समान कठोर है, आपको कष्ट हो गया होगा, दर्द हो रही थी, चरण को चापने लगे। इसलिए तो भगवान है। ये 6वां स्कंध परमात्मा नारायण का वक्ष स्थल है और 7वां 8वां स्कंध परमात्मा नारायण की ये दोनों भुजाएं हैं। दोनों भुजाएं का मतलब क्या है? भुजा उठाई किन्न प्रणाम, ये दोनों भुजा उठाकर परमात्मा संकल्प करते हैं, निश्चरहीन करऊं मही, ये संसार की भूमि को पाप के बोझ से मैं हल्का कर दूंगा, अत्याचारी अन्याचारी बेविचारी सबको समाप्त करूंगा, गो विप्र इत्यादि जितने हैं सज्जनों की रक्षा करूंगा। जरूरत पड़ेगा तो कहते हैं कि मैं निराकार नराकार रूप लेकर भी धराधाम पर आऊंगा। ये परमात्मा का ये स्वरूप है। 7म 8म स्कंध, 9वां स्कंध परमात्मा नारायण का कंठ है, 10वां स्कंध परमात्मा नारायण का मुख है। प्रत्यक्ष रूप में 10वां स्कंध परमात्मा नारायण का मुख है, जो सबसे बड़ा स्कंध है, जो जिसमें परमात्मा नारायण चंद्रवंश की दिव्य लीला, पुरुष द्वारकाधीश की दिव्य लीलाओं का वर्णन आता है। 11वां स्कंध परमात्मा नारायण का भाल है और 12वां स्कंध परमात्मा नारायण का मस्तक है। ये श्रीमद् भागवत का संक्षेप में आपको मैंने निवेदन किया, क्योंकि पुराण की संख्या 18 है। 18 पुराणों में
श्रीमद् भागवत महापुराण की संज्ञा पाता 18,000 श्लोक है। सौनक जी महाराज कहते हैं कि अन्य 17 पुराण कौन है, उनमें श्लोकों की क्या संख्या है। काकपाला पुराण ब्रह्म पुराण है जिसमें 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण है जिसमें 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण है 23,000 श्लोक है, नारद पुराण है 24,000 श्लोक है, मार्कंडे पुराण है 9,000 श्लोक है, यज्ञ पुराण है 5,400 श्लोकों की संख्या है, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोकों की संख्या है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, बराह पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं, वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000 और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। यही वह गरुड़ पुराण है जिसे जीते जी हम नहीं सुनते, मरने पर सुनाया जाता है। ना, गरुड़ पुराण श्रेष्ठ पुराण है। जीते जी इस पुराण को जीव सुन लेगा, मरने की रिस्क नहीं लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। प्रत्यक्षतः मानव जीवन का सत्यम शिवम सुंदरम स्थापित करने वाला सुंदर वांग्मय गरुड़ पुराण है, जिसमें सुंदर 19,000 श्लोक हैं और अंतिम पुराण ब्रह्मांड पुराण है जिसमें 12,000 श्लोकों की संख्या है। कहा इतने पुराण हैं महाराज, सबको गिनती करते हैं तो ये 3 लाख कहते हैं 82,000 श्लोक होते हैं। इससे संसार का काम नहीं चला क्या? 18वां पुराण वेद व्यास जी को लिखना पड़ा? कहा कि ना, काम नहीं चला। काम अगर चलता, सामान्य संविधान से काम ही चलता तो संशोधन क्यों होता? समय के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार करना पड़ता है। का वो समय रहा होगा जिसमें 3,82,000 श्लोकों की संख्या वाले 17 पुराणों की रचना की गई, लेकिन उससे मानव जीवन का सुंदरतम सत्यम शिवम सुंदरम का प्रकल्प सिद्ध नहीं हो रहा था। इसलिए वेद व्यास जी को अंतिम पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत पुराणम की रचना करनी पड़ी। वह अंतिम पुराण जिसे स्वांत सुखाय के लिए, निज की शांति के लिए वेद व्यास जी ने रचना की, उस पुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। ये सामान्य पुराण नहीं है महाराज। इस पुराण के अंतर्गत 12 स्कंधों की जो चर्चा आपसे मैं करने जा रहा हूं, वह 12 स्कंधों के अंतर्गत प्रथम स्कंध